हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं माह जुलाई 2023 के कक्षा 8वीं के विषय संस्कृत का जो मासिक आकलन टेस्ट होने वाला है आपका, उसका संपूर्ण हल देखेंगे इस वीडियो में। पूर्णांक आपका यहाँ पर रहने वाला है 25 नंबर का। समय अवधि आपको यहाँ पर दी जाने वाली 40 मिनट की। इससे पहले हमने यहाँ पर जो पिछले वाले वीडियो डाले हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उन पर क्लिक करके उनको भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको सभी पेपरों का सलूशन डाल दिया गया है, तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको पूरे अंक यहाँ पर मिल सकें। तो 25 में से 25 अंक पाने के लिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। तो आइए देखिए, इनको पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनको देख लेते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पर दिए गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद मतलब तो ये कौन से दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर का है, दूसरा भी है और तीसरा भी आपके 1-1 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या लिखा। अनुशासनम इति पदे उपसर्गः अस्ति, यानी यहाँ पर अनुशासनम में आपका कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और जो पीछे जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। हमें इसमें आगे क्या जुड़ा है उसी को छांटना है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है उप, औ, अनु या आ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या लगा हुआ है, पहले आ गया आपका अनु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, विवाह संस्कार का गीत है। तो आपका पहले लिखा है संधौरी गीत, भांवर गीत, फाग गीत और सुख गीत। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें सही आपका आंसर होने वाला है भांवर गीत। कौन सा हो जाएगा, भांवर गीत। इसके बाद अगला लिखा है आपका तीसरा, मानव जीवन यहाँ पर समस्त पद में कौन सा समास है। तो आंसर दिया गया यहाँ पर अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेड चिन्ह से आपको यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपके, कितने यहाँ पर होने वाले हैं, तो आपके 3 प्रश्न होने वाले हैं। तो चौथा, 5वां और 6वां, ये कितने कितने नंबर के होने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 अंक का आपका प्रश्न ये होने वाला है। तो प्रश्न चौथा क्या कहा है, देखिए भारतम यहाँ पर लिखा है आपका, अच्छे से पढ़ लेना, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिए। तो इसमें क्या लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है भारतम में कीदृशाम भवते। ठीक है, भवेत। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका चौथे का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा इसका आंसर चौथे वाले क्वेश्चन का, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सुखे पूर्ण भवेत। भारत में सुख है पूर्ण भवेत, इसका चौथे का आंसर है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा था, और 6वां भी देख लेते हैं साथ में, फिर इसके बाद हम सभी के आंसर देख लेंगे। तो एक 5वां क्वेश्चन लिखा है आपका, फागुन मासस्य प्रसिद्ध गीत लिखतु, यानी फागुन मास में कौन सा गीत गाया जाता है, उसका एक प्रसिद्ध गीत लिखना है आपको। इसका लिखा अनुशासनेन किम, यहाँ पर लिखा है आपका। तो इसको अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा है, देखिए। तो यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए, तो ये आपका ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। तो ये हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं क्या लिखा था, अनुशासन वाला। तो ये रहा आपका, ये लिखा अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनाश्चय। ठीक है, आपका यहाँ पर दिया गया है, तो अच्छे से आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 7 और 8, ये हमारे कितने कितने अंक के होने वाले हैं प्रश्न। तो ये 3-3 नंबर के आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए, यानी छंद यहाँ पर लिखा है संधि दी गई है, तो संधि आपको विच्छेद करना है और प्रकार लिखना है कौन सी संधि है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संधि का प्रकार लिखते चलेंगे और इनके हम नाम भी लिखते चलेंगे कौन सी संधि में है ये। ठीक है, इनका संधि विच्छेद करेंगे। फिर इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 8वां, दिए गए श्लोक का यहाँ पर भावार्थ करना है। कौन सा श्लोक दिया गया, हमारा दिया गया है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़ते मम बंधुआ। ठीक है, यहाँ पर इसका हमें अर्थ करना है। तो पहले हम देखेंगे संधि की यहाँ पर कौन कौन सी संधियाँ हैं। तो देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ से अच्छे से कर लेना है इसको, ये दी गए हमारे। तो पहला है आपका, ठीक है, यहाँ से इसका करेंगे हम। देखिए इसका बराबर में आपका यहाँ पर इसमें लिखना है इस साइड से, पहले क्वेश्चन, ये सेकंड वाली संधि और ये थर्ड वाली, ये तीनों वाली संधियाँ हमारी हैं। इनके आंसर आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे। ठीक है, ये पहला है,
ये पहले नंबर पर जो है तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इनके प्रकार भी लिखना है आपको। आंसर तो लिख लेना, इसके बगल में लिखना ये कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग, और ये भी आपकी कौन सी होने वाली है, विसर्ग। ठीक है, और ये वाली आपकी लास्ट कौन सी होने वाली है, व्यंजन। तो आपको ऐसे लिख लेना विसर्ग, अच्छे से लिख लीजिएगा, विसर्ग हो जाएगा पहले का। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विसर्ग। इसके बाद ये भी विसर्ग है, विसर्ग, और नीचे वाली आपकी कौन सी संधि है यहाँ पर, व्यंजन। तो इसको भी अच्छे से कर लेना, ये आपके प्रकार हो जाएंगे संधियों की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, उसका हमें अर्थ बताना है। तो पहली हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग, दूसरी विसर्ग है और तीसरी कौन सी है, व्यंजन। तो आशा है कि आप लिख लेंगे इसको। यदि कोई यहाँ पर आपको नहीं लिख पाते हैं, कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पर 8वां। यहाँ पर लिखा है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः सड़ते मम बंधुवः। तो इसका हिंदी लिखना था। देखिए अर्थ क्या दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा बंधु यानी भाई, दया मेरा सखा यानी मेरा मित्र, शांति मेरी पत्नी, क्षमा मेरे पुत्र के समान, यही 6 मेरे स्नेह हैं। तो ये इसका हिंदी हो जाएगा। आपको अच्छे से इसको याद करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है। इसको देखिए, ये 5-5 नंबर के आपके होने वाले हैं, 9 और 10। ठीक है, तो इनको किस प्रकार से करना है, तो देखिए क्या लिखा है आपका, दीर्घ प्रश्न में आए हैं आपकी। यहाँ पर लिखा है संस्कृत में अनुवाद करो, इसमें से कोई 2 के करने। ठीक है, किसी 2 का अनुवाद करना है हमें। तो हमने किस किस का किया है, एक तो पहले वाले का और एक दूसरे वाले का। ठीक है, यहाँ पर 2 का अनुवाद किया है, तो इन दोनों का हम करेंगे। आप चाहें तो इसको भी, अगर यहाँ पर चाहिए इसका अनुवाद भी, तो आप इसका बोल देना, तो इसका भी हम अनुवाद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का आंसर। फिर इसके बाद हमारा क्या लिखा है, संस्कृत में यहाँ पर 2 नीतियों के यहाँ पर नीति वाक्य लिखने हैं आपको। यह हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खंड व प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आता है। ये 5-5 नंबर के हैं आपके। तो देखिए ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से देखिए, जैसे कि मेरे पुत्र सदा सुखी रहें, इसको संस्कृत में कहेंगे ते स्वतः सदा सुखनतः भवन्तु, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे मधुर वचने सर्वे प्रीतः भवन्ति, ये आ जाएगा होगा आप। ये भवतु है, भवन्तु, और यहाँ पर ये भवन्ति है। ये हमारे 2 आंसर हो जाएंगे इसके, 2 ही वाक्यों के कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें हमें यहाँ पर क्या लिखना था, देखिए 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना है संस्कृत में कोई 2 वाक्य, यहाँ पर लिखा है नीति वाक्यों को लिखना है। तो देखिए ये लिखे हुए हैं, ये रहे नीति वाक्य, तो इनका अच्छे से कर लेना है आपको। देखिए पहला है यहाँ पर लिखा सत्य बदाह यानी सत्य बोलो, धर्मचरः, ठीक है, धर्मचर यानी धर्म के मार्ग पर चलो। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त्यसि, यहाँ पर ये लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा हमारा, यहाँ पर अहिंसा हमारा परम धर्म है। ये इसके हो जाएंगे नीति वाक्य। आशा है कि आपने अच्छे से इनको याद कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपको पिछले वाले जो नहीं देखे होंगे आपके विज्ञान और हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश के सभी के आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इन पर क्लिक करके आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं।